Hello student, welcome to our science class. Today is very interesting topic that fiber to fabric. So first of all, before read fiber, we have to know about the importance of cloth. Why is cloth important for us? Because cloth is important for us because it protect us from heat, cold, rain, इंसेक्ट बाइट। इन सभी चीज़ों से कपड़ा हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम कपड़े को पहनते हैं। तो कपड़े इतना ज़रूरी है, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ जगह के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, कहीं कहीं तो क्लॉथ जो कपड़े जो है प्लेस के अकॉर्डिंग पहनते हैं, मतलब वहाँ जैसा कल्चर होगा, जैसा रहन सहन होगा, जिस तरीके का प्लेस होगा उसी तरीके का हम कपड़े वहाँ पे पहनते हैं। और हम वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मी होगा तो गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, ठंडी होगा तो ठंडी वाले कपड़े पहनेंगे, अगर रेनी सीजन हो तो रेनी सीजन वाले कपड़े पहनेंगे। तो ये तो छोटी बात रही कपड़े के लिए। कपड़ा हमें बनता कैसे, पहले वो समझते हैं। जो क्लॉथ हमें हमारे पास आता है बन के, जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स होता है वो क्लॉथ किससे बनता है? वो क्लॉथ हमारा फैब्रिक से बनता है। वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। वो उनकी जो है फैब्रिक होती हैं, उनमें जो है क्या होता है, वो सभी कपड़ों की अलग अलग फैब्रिक होती हैं। कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ ऊल होते हैं, तो फैब्रिक होती है उनकी। ये फैब्रिक आया कहाँ से? ये फैब्रिक आया कहाँ से? ये फैब्रिक आता है हमारे यहाँ किससे? यार्न। यार्न मतलब धागे टाइप का स्ट्रक्चर, थ्रेड होता है। यार्न कहाँ से बना? यार्न हमारा आया फाइबर से। फाइबर, इट मीन्स फाइबर क्या है? फाइबर को जानना हमें ज़रूरी है। फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लॉथ। फाइबर जो है क्लॉथ की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमारे घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है, वैसे ही कपड़े को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट फाइबर होती है। तो फाइबर अलग अलग तरीके के होंगे, सभी अलग अलग होंगे, तो अलग तरीके के कपड़े होते। देखिए मैंने एक फ़ाइबर लिया है, ये है ऊल है, ऊन है। अब ऊन के देखिए छोटे छोटे आपको बाल दिख रहे होंगे, ये आपको मैं छोटा निकाल के दिखाता हूँ। ये आपको छोटे छोटे बाल होते हैं। ये छोटे छोटे जो बाल इनके जो होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर भी अलग अलग टाइप के, हर एक अलग अलग होते हैं। फाइबर के टाइप्स होते हैं। फाइबर समझ गए होंगे, फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। ओके, कपड़े की सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। सबसे पहले नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं जान लेते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर आर द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। मतलब नेचुरल फाइबर क्या है? जैसे दो तरीके के नेचुरल फाइबर हो जाएंगे। दो तरीके के नेचुरल फाइबर में क्या है? जो कुछ फाइबर होते हैं, जैसे मैं आपके पास दो तरीके के फाइबर होंगे। जैसे मेरे पास ये है सीट है, फाइबर है मेरे पास। कहाँ से मिलता है? बनता है, दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर में क्या है? नेचुरल फाइबर क्या है? दो तरीके नेचुरल फाइबर में क्या है? जैसे जो नेचुरली हमें फॉर्म होते हैं, जो जिनमें हमारा रोल नहीं होता है, जिनको हम गेट नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते हैं, मतलब में नेचुरल फॉर्म से मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। दो तरीके के नेचुरल फाइबर होते हैं, ऐसे प्लांट फाइबर हैं और एनिमल फाइबर है। प्लांट फाइबर क्या है भाई? प्लांट फाइबर में क्या होता है बेटा? प्लांटों में सेलुलोज होता है ना, तो इनमें सेलुलोज पाया जाता है, इनके फाइबर में सेलुलोज होता है। ठीक है, कौन कौन से प्लांट फाइबर? जैसे कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है। ये कॉटन प्लांट से मिलता है, ये भी जूट प्लांट से मिलता है, ये भी प्लांट से मिलता है, और ये भी प्लांट से मिलते हैं हमें। तो ये प्लांट फाइबर हो गया। अब हम एनिमल फाइबर की बात कर लेते हैं। एनिमल के फाइबर में जो है एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। एनिमल फाइबर क्या है बेटा? एनिमल फाइबर क्या है? द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, दिस फाइबर्स आर नोन एज एनिमल फाइबर।
कौन कौन से एनिमल होते हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर किससे मिलता है, उनके फ्लीस से मिलता है, उनके बाल होते हैं, उनके बाल जो होते हैं उनको बालों को निकाल लेते हैं, उन्हीं बालों, इतने बाल छोटे छोटे सॉफ्ट होते हैं, वो बाल इतने गर्म होते हैं जिससे हम उनका यूज़ कपड़े बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले इनका। जैसे सबसे पहले एक हमारे एंगोरा गोट होती है, गोट होती हैं, लेकिन गोट की ये अलग टाइप से अलग ब्रीड होती हैं, अलग ब्रीड्स होती हैं। जैसे एंगोरा गोट होती है, एंगोरा गोट से हमें मोहेयर ऊल मिलता है। ठीक है, एंगोरा रैबिट भी है, एंगोरा रैबिट भी है, लेकिन एंगोरा रैबिट से हमें एंगोरा ऊल मिलेगा, लेकिन एंगोरा गोट से हमें मोहेयर ऊल मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास पश्मीना गोट होती है, पश्मीना ऊल मिलता है। कैशमेर ऊल गोट होती है, कैशमेर ऊल मिलता है। कैशमेर ऊल को बेटा क्या कहते हैं, इसे किंग ऑफ ऊल ऑफ किंग बोलते हैं। क्यों ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती हैं, पहनने में इतने सॉफ्ट लगते हैं ये, और बहुत ही गर्म करते हैं। इनके कपड़े जो होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल हमारे लिए होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऊल ऑफ द किंग होते हैं। ठीक है, और भी ऐसे एनिमल हैं जैसे कि मान लीजिए सीप है, कैमल है, लेमा है, अल्पक है, और हमारे पास है याक है। इन सभी से हमें ऊल मिलता है, इनके फ्लेस इनके बालों से मिलता है। एक्चुअली में ये इतने ठंड जगहों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और ठंड के कारण इनके बाल जो है बड़े बड़े होते हैं, इनको रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनके बॉडी ठंड से बचाए रखते हैं। तो उन्हीं से हम, इसीलिए इनके बाल इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऊल के बारे में पढ़ लिया, सिंथेटिक सारे हमने ये पढ़ लिया। अब हम ऊल के बारे में, सभी फाइबर के बारे में हमने समझ लिए, फाइबर है क्या, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हम लोग जान चुके हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले ऊल को हमको अपने जैसे फाइबर से, फाइबर से हमको शीप से, जैसे शीप से हमें ऊल मिलता है, शीप से हमें ऊल मिलता है शीप से। तो क्या प्रोसेस होता है, मतलब हमारे पास तक, जब हमारे पास जो हम स्वेटर पहनते हैं तो वहाँ से, बालों से लेकर के, वहाँ से लेकर के और हमारे पास तक आने तक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। शीप से लेकर के हमारे कपड़े बनने तक जो है बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसको पकड़े, उसका बाल निकाले और कपड़ा बना लिए, पहन लिए हम, तब तो बहुत बदबू करेगा, बहुत गंदगी होती होगी। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है ब्रीडिंग एंड रेयरिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या होती है, एक अच्छे किस्म के शीप को पालना, मतलब ब्रीडिंग करना, उनको पालना, अच्छे किस्म का। ब्रीडिंग जो हमारी होती हैं एक जातियाँ से होती हैं जो अच्छे किस्म के, जिनसे हमें, देखिए दो तरीके के हेयर होते हैं। एक तो हमारे होते थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ब्रॉड होते, चौड़े टाइप के होते हैं, जो सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सॉफ्ट और फाइन हेयर होते हैं। कुछ ऐसी भी शीप होती हैं जिनके बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, पहनने में अच्छा लगता है। तो उस तरीके की शीप को सेलेक्ट करना, कि वो उस चीज़ को सीट को, उनको जो है शीप को सेलेक्ट करें। मतलब बहुत सारी भेड़ होती हैं, शीप होती हैं, लेकिन उनमें से अच्छे किस्म की भेड़ को सेलेक्ट कर लेना, उसमें से अच्छे किस्म के भेड़ को सेलेक्ट करना, और फिर उसको रेयरिंग करना, उसके घर में रखना, उनको रखते रहना, और उससे जो है नए नए जब बच्चे होंगे तो उससे जो है हम उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। यही सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, मतलब कि अच्छे किस्म के जो है शीपों को सेलेक्ट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फालतू हम रख लिए और कोई मतलब का नहीं है तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए अच्छे किस्म के जो है शीप को सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। सेकंड थिंग क्या हो कि रेयरिंग करना ज़रूरी। रेयरिंग क्या मतलब होता है, पालना। रेयरिंग क्या, अच्छे से अच्छे बेटर हम शीप को तो सेलेक्ट कर लिए, अच्छे शीप की ब्रीड को तो हम सेलेक्ट कर लिए, गुड हमारे पास आ गए, लेकिन अब उनके लिए अब हमें उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी देना है, उनको डेवलप कराना है, उनको सेफ़ जगह पर रहना है, उनके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी हमें देना है। जैसे उनके लिए कंफर्टेबल हम इन्वायरमेंट होता है, हिली एरिया होते, पहाड़ी एरिया होते, अभी मैंने बताया
जैसे जम्मू कश्मीर होते हैं, हिमाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जहाँ पंजाब है, हरियाणा है, ये ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर जहाँ पे इनका एक टेम्परेचर होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए इनके बाल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रोटेक्टिंग यहाँ पे जो है रेयरिंग किया जाता है शीपों का, और इनके लिए घास फूस अच्छा से ग्रास खाते हैं, पत्तियाँ खाती हैं, और पल्सेस, कॉर्न एंड मिलेट, बाजरा, ये सब चीज़ों खाते हैं और इनको बड़ा किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमने पढ़ा क्या, फिर से एक बार शॉर्ट जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने फाइबर जाना। फाइबर होता है क्या है, फाइबर इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं फाइबर बोलते हैं। फाइबर्स पहले हम यार्न बनाएंगे, यार्न से तब फिर हमें क्या, फाइबर से हमें यार्न मिलेगा, फिर यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे। तो मतलब कपड़े में से छोटे छोटे जो बाल लाइक के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे फाइबर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फाइबर होते हैं। कितने होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें, प्लांट से हमें क्या मिलेगा, जैसे कि कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स और हेम्प है। और सिंथेटिक फाइबर में क्या है, जैसे नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर होते हैं। और ऐसे ही हम एनिमल फाइबर की बात करते हैं तो जो एनिमल से मिलता है हमें, जैसे ऊल है, और ऊल हैं जैसे अलग अलग टाइप का ऊल होती हैं, मोहेयर ऊल होता है, पश्मीना ऊल होते हैं, कैशमेयर ऊल होता है। इन सब चीज़ों ये अलग अलग टाइप के ऊल हैं और अलग अलग ब्रीडिंग से, अलग अलग गोट से मिलते हैं, अलग अलग एनिमल से मिलते हैं। ये मिला, फिर हमें सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्टिव ब्रीड करना है, अच्छे किस्म के ब्रीड को सेलेक्ट करना है और फिर उनके रेयरिंग करना है। यहाँ तक हो चुका। अब आगे क्या प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।